एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। सो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सीयूईटी 2023 में 100 परसेंटाइल लाने की स्ट्रैटेजी क्या है, राइट? या क्या करें हम उसके लिए। तो पहले तो सवाल बच्चों का बहुत ज्यादा हमारे साथ ये पूछा जाता है कि मैम क्या पॉसिबल है कि हम लोग सीयूईटी में 100 परसेंटाइल ला सके। देखो, ऑल सब्जेक्ट में तो नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने 10 टेस्ट दिए हैं तो मैक्सिमम 4 से 5 में आप 100 परसेंटाइलर ला पाओ। और पिछले साल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइलर लाए भी हैं, लेकिन अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको आप किस तरीके से ला सकते हो। इतने कम टाइम बचे हुए हैं, क्या उसमें भी आप 100 परसेंटाइलर गेन कर सकते हो? सो यार देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस एंड दे हैव डिफरेंट आंसर्स। बट उससे पहले आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, देयर आर सर्टेन थिंग्स अगर आप लोग वो कर रहे हो तो उस बेसिस पर आप अपने आप को ये जज कर सकते हो कि आप सीयूईटी में 100 परसेंटाइलर ला सकते हो। तो वो कौन कौन सी चीजें, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, और वो पॉइंटर्स में मैंने आप लोग को यहां पर प्रोवाइड करी हुई है। देयर आर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिन्हें आपको फॉलो करना है, और अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो सो डेफिनेटली यहां पर आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि आप अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, और इवन 100 परसेंटाइलर भी आप अपने एग्जाम्स में ला सकते हो। सबसे पहला, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मन बहुत विचलित होता है, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उन्हें लगता है नहीं कर पाएंगे, वो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घबरा रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं। सो ये अपने दिमाग से आप बाहर निकालिए और अपने दिमाग में आप लोग ये सोच करके बैठिए, करना है तो करना है, एनी हाउ, इधर बाय हुक और क्रूक। भले ही मुझे 30 दिन का टाइम मिला है, लेकिन मुझे करना है, एग्जाम अपना क्लियर करना है। सो दिस इज नोन एज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। जितना आप टेनेशियस हो, जितना आप रेजोल्यूट हो, जितना आप फर्म हो, और जितना आपने अपने दिमाग में सोच करके रखा हुआ है कि मैं कर लूंगा, वो बच्चा लास्ट मोमेंट पे आकर के भी बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाता है, जिसको ये लगता है अरे मैं तो कर लूंगा। लेकिन जो बच्चा लास्ट मोमेंट तक विचलित रहता है कि अरे मेरा सब कुछ प्रिपेयर है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो उसके मार्क्स कहीं ना कहीं डूबते जरूर हैं या खराब आते जरूर हैं। सो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डिटरमिन्ड हो और अपने दिमाग में ये पहले ही सोच लो कि आप कर लोगे। बिकॉज किसी ने सच कहा है कि जब आप ये सोच लेते हो ना कि आप वो कर लोगे, जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो कि आप वहां तक पहुंच गए हो, तो आप ऑलरेडी वहां पर आधी डिस्टेंस अपनी कंप्लीट कर चुके होते हो और आधा वर्क आपका करना बाकी रह गया होता है। सो सबसे पहले आप एक डिटर्मिनेशन सेट करिए, अपना गोल सेट करिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके अलावा आप कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए जाना चाहते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आप ये भी देख लिए होंगे उसमें कि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से, और फिर आप उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। Second and the another important pointer is regular studies। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो पढ़ते फिर अचानक से एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर उनको लगता है कल, फिर कहते हैं कल, फिर कहते हैं कल, फिर कहते हैं कल, और कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स, राइट? सो जहां आप ब्रेक लेते हो वहां पर आपकी स्टडीज से भी आपका कनेक्शन टूटता है। सो रेगुलर स्टडीज आप लोगों को एक पावर देती हैं, एक एनर्जी देती हैं, एक बूस्टर देती हैं, और आपको दिमाग में ये चीज याद रखनी है, जब आप लगातार मेहनत करते हो, लगातार किसी चीज को करते हो ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, फ्लो बना रहता है, और आप उस चीज में इंप्रूव कर रहे होते हो। तो जितना आप रिजोल्यूट होने के बाद परसिस्टेंट होकर के स्टडी करोगे, लगातार मेहनत करोगे, रेगुलरली पढ़ाई करोगे, उतना ही आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। और अब क्योंकि आपके एग्जाम का लास्ट टेन्योर चल रहा है, लास्ट के 30 डेज बचे हुए हैं, सो आपके लिए इन दौरान में रेगुलरिटी इज द की सक्सेस। रुकना नहीं है, थकना मना है, ये टैगलाइन आपको याद रखनी है, राइट? तीसरी स्ट्रैटेजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाएं, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि आप जब एग्जाम्स में रिवीजन का टाइम ढूंढोगे तो रिवीजन के लिए आप फिर बुक नहीं उठाओगे, आप अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं जिनको पढ़ते हो। सो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स आर द की सक्सेस ऑफ एवरीथिंग। हैंड रिटन सेल्फ नोट्स आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन प्रोवाइड करते हैं और वही आपके सक्सेस का कारण बनते हैं। सो अपने नोट जरूर प्रिपेयर करिए, हर एक सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हो उसके साफ सुथरे नोट जरूर से बनाओ, जरूर बनाओ, की पॉइंटर्स बनाओ। जो आप बड़े बड़े लेटर्स लिखते हो ना, जैसे आपको अगर मैक्सिमम लिखना होता है तो आप पूरा वर्ड लिखते हो मैक्सिमम, उसको मैक्सिमम मत लिखो, उसको आप ऐसे लिखो। बिकॉज लिखते हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ताकि आप नोट्स के फॉर्म में अपने पूरे के पूरे जो भी सिलेबस है उसको कवर कर पाओ, और लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आप इन्हीं नोट्स को इस्तेमाल करोगे। चौथा पॉइंटर, इंपॉर्टेंट पॉइंटर, आपके दिमाग को शांत रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलते हैं ना, अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी ब्रेन एंड अ हेल्दी ब्रेन मेक्स यू अ फ्लरिशिंग पर्सनालिटी।
अगर आप चाहते हैं कि आप पीसफुल रहें तो उसके लिए आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इज वन ऑफ द टास्क जो आपको सुकून देगा, फिर आपका दिमाग को स्थिर रखेगा। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने ब्रेन पर कंट्रोल कर सकते हो, और जब आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाओगे ना तो अपने आप को संभालना भी सीख जाओगे। फिर आपके जो प्लान्स होंगे ना वो बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट होने लगेंगे। सो पीसफुल एक्टिविटीज आपके लिए करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिन भर के कम से कम 15 से 20 मिनट निकालिए जिसमें आप मेडिटेट करिए, फोकस होना सीखिए। कुछ नहीं ना, आप भगवान जी के आगे बैठ जाइए और अपने हाथों को जोड़ लीजिए और आप फोकस करिए कि आप क्या क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कैसे कर रहे हो। भगवान से प्रे करो, है ना। कुछ नहीं कर रहे हो तो अपने आप में ध्यान लगा करके बैठ जाओ, राइट। ऐसे ही गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करो, कुछ सीखो, कुछ लर्न करो, तो आपके दिमाग में जो कचरा भरा है पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा। सो जब तक आपने डस्टबिन देखी है, डस्टबिन क्या होता है, डस्टबिन भरी होती है, उसको और भरने की कोशिश करते हो तो भर पाएगी नहीं, कचरा बाहर आएगा, राइट। सो सिमिलरली हमारा ब्रेन भी है, जब हमारे दिमाग में ऑलरेडी गंदगी भरी हुई है, नेगेटिविटी भरी हुई है, परेशानियां भरी हुई है, नहीं हो पाएगा, ये है वो है, आपने अपने दिमाग को पूरा गंदा कर रखा है, पहले उसे क्लीन करो। तो क्लीन किसकी मदद से होगा? मेडिटेशन की मदद से। जब आप वो चीज क्लीन करोगे तब आपका दिमाग खाली होगा और तब आप क्या कर पाओगे, उसको भर पाओगे, फिल कर पाओगे, उसके अंदर कुछ डाल पाओगे, और वो जब अच्छा डालोगे तो सब कुछ बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा, राइट। सो आप थोड़ा सा सुकून लीजिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस इज द की सक्सेस ऑफ एवरीथिंग। पेशेंस आपके दिमाग को स्टेबल करता है और स्टेबिलिटी ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, क्योंकि आप स्थिर होते हो। जब आपका दिमाग ऐसे डिविएट होता रहेगा, भागता रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है पॉइंटर आपका ब्रेक्स, और ब्रेक्स आपकी जिंदगी के रामबाण है। अगर आप पढ़ रहे हैं, सपोज आपने डिसाइड किया है कि आपका लास्ट मोमेंट बचा हुआ है और आप 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आप 2 घंटे बैठ सकते हो, तो हर इंसान की एबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ बंदे 3 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, कुछ बंदे 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, कुछ बंदे 1 ही घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। सो नो योर एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी अपने जानने के बाद हर एक टाइम पे जब आपको लगे नहीं यू नीड अ ब्रेक, आपको एक ब्रेक की जरूरत है, तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का ब्रेक जरूर से जरूर बीच में लो। चाहे आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा लो, लेकिन 15 से 20 मिनट का गैप आप लो, ताकि उसमें कुछ मंचिंग कर लो, खा लो, कुछ पी लो, टहल लो, चल फिर लो, किसी से बात कर लो, इंटरेक्ट कर लो, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपको अपना टाइम डिसाइड करना है कि आपको वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज करना है। लेकिन 15 से 20 मिनट आप ना थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अगर पढ़ेंगे तो आप प्रेशर ज़्यादा लेंगे, और प्रेशर ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका दिमाग हैंग करेगा और आप जो एक रिटेन वाली क्वालिटी होती है उसको कहीं ना कहीं गवा देंगे, राइट। सो ब्रेक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर आप मोबाइल पे बहुत ज़्यादा फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ इस टाइम पे चटियाना छोड़ दीजिए, है ना। यूट्यूब वीडियोज़ में शॉर्ट्स स्क्रॉल करना छोड़ दीजिए, है ना, जैसे वो टिकटॉक जैसा ही एक तरीके से वर्क करता है। सो जो भी आपकी लेजरली एक्टिविटीज़ हैं आप प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये आपका आखिरी टाइम है एग्जाम का और आपको जो भी करना है इसी में ही करना है। आप रिलैक्स करिए, बट उस रिलैक्स में आप इंजॉयमेंट जैसा जो लेजरली एक्टिविटी है वो मत करिए कि आप मजे कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें लेजर मिलता है ना, हमें कंफर्ट मिलता है, तो हमको लगता है और कंफर्ट मिले और लेजर मिले, तो उस चक्कर में हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं और उन डिस्ट्रैक्शंस में हम पड़ जाते हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं। सो अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, अगर आप इधर उधर की जो चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनसे दूर रहोगे, तो आप बहुत ही इजीली अच्छा कर सकते हो और फोकस्ड रह सकते हो, राइट। सो यूट्यूब क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू गो फॉर शॉर्ट्स। यूट्यूब क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मच सोशल नेटवर्किंग साइट जो आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस देती हैं। नाउ देयर इज अनदर वर्ड दैट इज रेगुलर एग्जामिनेशन। दूसरे शब्दों में हम इसको मॉक टेस्ट भी बोलते हैं। कोशिश करिए छोटे छोटे टेस्ट के लिए जाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए जाइए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए जाइए, पूरे कंप्लीट टेस्ट के लिए जाइए, लेकिन टेस्ट छोटे छोटे देते रहिए, क्योंकि टेस्ट ही आपका एनालिसिस करवाएंगे आपको, और टेस्ट ही आपको ये जानने पे मजबूर करेंगे कि आपको कितना आ रहा है, कितना आप कर पा रहे हो, कितना परफेक्टली आपको लर्न हो पा रहा है। सो टेस्ट इज द की सक्सेस ऑफ योर 100 परसेंटाइलर। सो आप जब टेस्ट दोगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सपोज आपने 10 नंबर का टेस्ट दिया, तो आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं, तो आप उसका एनालिसिस कर पाओगे कि गलत क्यों हो रहे थे, सही क्यों हो रहे थे। फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर स्ट्रांग हो, तो आप उन पर वर्क कर पाओगे। जिनमें वीक हो उनको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, और जिसमें आप कमजोर नहीं हो, जिसमें आप स्ट्रांग हो, उसको आप कहोगे कि चलो इसको कम टाइम देते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा वीक हो उसको ज्यादा टाइम दोगे, तो इस तरीके से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। सो इस तरीके से आप ऑल टोटल अपनी
अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। नाउ द थिंग इज कि बच्चा कह रहा है कि मैम हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं लेकिन हमारे पास पढ़ने का जरिया ही एक ही है यूट्यूब, तो हम क्या करें? सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ बेटा, अगर आप डेविएटेड फील कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप डेविएटेड फील ना करो, आप फोकस्ड होकर के पढ़ाई करो और आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, सो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। देखो अड्डा आपके लिए ना सबसे बढ़ करके काम कर रहा है। सो यहाँ पर अड्डा आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम आपको एक बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रतिज्ञा 2.0। प्रतिज्ञा 1 हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने 40 दिन में प्लेज दिया कि हम बच्चों को पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे एंड बच्चे वर लाइक crazy about this and they are studying and they are working really very hard. Similarly, अगर आप चाहते हो कि आप अपने CUET के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करो तो यहाँ पर बच्चों की हमारे पास एक डिमांड आई थी कि मैम कुछ नया बैच शुरू कर दीजिए क्योंकि हमें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, राइट? क्योंकि जब पता चलता है बच्चों को, बच्चे पूछते हैं, तो उसके लिए हमने प्रतिज्ञा 2.0 स्टार्ट किया जिसमें हमने बच्चों को 30 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की बात करी है। रुको जरा, सब्र करो। इतना ही नहीं, पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करवा रहे बल्कि हम उनको लाइव रिवीजन दे रहे हैं। कोई अगर बच्चा ऐसा है जो कमजोर फील कर रहा है, जैसे नहीं आ रहा है, जैसे कई बच्चे होते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है कि वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो अगर वो डाउट सेशन की डिमांड करते हैं तो टीचर्स उनके लिए अलग से डाउट सेशंस ले रहे हैं। प्लस आपको यहाँ पर टीचर्स DPPs दे रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 50 से 100 क्वेश्चन एक क्लास में प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों को, राइट? प्लस आपको टीचर्स अपने हैंड रिटन PDF नोट्स दे रहे हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। प्लस इसी के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है आपकी? वो है आपकी ई बुक्स। जब आप टॉपिक्स में वीक हो या स्ट्रांग हो ये जान लोगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। सो इस तरीके से ये एक होलसम पैकेज बनता है जिससे आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपका इंग्लिश, GT और आपका जो डोमेन है वो इंक्लूडेड है। हमारे पास खाली इंग्लिश और GT का बैच भी है, हमारे पास इंग्लिश और डोमेन का बैच भी है। इसमें साइंस भी है, कॉमर्स भी है और आपका आर्ट्स भी है। तीनों के बैचेस आपके अवेलेबल होंगे। आपको करना क्या है? आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, ऐप पर जाकर के अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, कोर्स में जाकर के CUET पर जाना है और CUET में जाकर के प्रतिज्ञा 2.0 ढूंढना है। जो साइंस वाला होगा साइंस ढूंढेगा, जो कॉमर्स वाला होगा वो कॉमर्स ढूंढेगा, जो आर्ट्स वाला होगा वो क्या ढूंढेगा? आर्ट्स ढूंढेगा। और इस तरीके से आपको आपका बैच मिल जाएगा। और जब आप बैच ढूंढोगे ना तो आप देख लेना, आपको यहाँ पर जाकर के कोड लगाना है 5484। अभी आपको ये बैच कितने का दिख रहा है? ये बैच अभी आपको दिख रहा है 3059 का, बट इतना सब कुछ आप लोगों को कितने में मिल जाएगा? 2987 रुपीज में। सिमिलरली जो आपका इंग्लिश GT का बैच है वो आपको 2000 रुपीज का पड़ जाएगा और जो आपका इंग्लिश प्लस डोमेन का बैच है वो आपको 2400 रुपए का पड़ जाएगा। और इस तरीके से आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन करना हो तो आप जरूर से जरूर कर सकते हो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन एंड आई होप कि मैं आप लोगों को जो पॉइंटर्स दे रही हूँ उन पे आप जरूर से जरूर वर्क कर रहे होंगे। और आप इनमें से कौन कौन से पॉइंटर्स पहले से फॉलो कर रहे हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।